Hi everyone, welcome to another video of LRDI, and in this particular video I'm going to give you one set based on knockout games. This is going to be once again an easy moderate set, so in case if you are not very comfortable with knockout tournament questions, then you must try for this set, because as I said, this is an easy set and it will definitely give you a good confidence. And afterwards I'll release one more challenging set so you can try that later on. So let's begin and let's look at the set. But before that, as I always mention, make sure that you have joined my Telegram channel in case if you are watching my video for the first time, and do explore the description of this video, or you can directly type this URL in the browser so that you can access a खजाना of lots of free videos. So do explore that. तो दोस्तों यहाँ पे है ये सेट जो मैंने आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है। जैसा मैं हर बार बताता हूँ कि आप इसको एक बार ट्राई करो। पहले आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दो, मैं सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर आप वो क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। इनफैक्ट ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर आप पहले आपको कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, आपको हर क्वेश्चन के लिए पूरा सेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें कोई कॉमन एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको क्वेश्चन डिस्प्ले यहाँ पे दिखा देता हूँ। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स दैट एफ कुड हैव स्कोर्ड इन द टूर्नामेंट। वेरी नाइस क्वेश्चन। एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना कि क्या कहा है कि इफ एनी मैच इन एनी स्टेज एंडेड एज अ ड्रॉ, द टू टीम्स इन्वॉल्व विल प्ले अ रीमैच अगेंस्ट ईच अदर। इफ द रीमैच ऑल्सो एंड्स इन अ ड्रॉ, द टू टीम प्ले अनदर रीमैच टिल द टाइम अ विनर इज डिसाइडेड, एज सिंपल एज दैट। बट गोल्स ऑफ द रीमैच आर नॉट काउंटेड। तो जैसा आपको यहाँ पे बताया कि अ टोटल ऑफ 17 गोल्स वर स्कोर्ड इन क्वार्टर फाइनल। तो सपोज क्वार्टर फाइनल के अंदर ए और बी का जो पहला मैच हो रहा है उसमें स्कोर हुआ 2-2, तो उनका रीमैच होगा, एक विनर डिसाइड होगा, लेकिन जो गोल्स का कैलकुलेशन है वो 2-2, मतलब वो मैच के 4 ही गोल्स काउंट हो गए। ठीक है, सिर्फ विनर डिसाइड करने के लिए हम रीमैच कर रहे हैं, तो वो चीज का एक ध्यान रखना। चलो दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। इफ इन एवरी मैच दैट डी वॉन, डी स्कोर्ड एग्जैक्टली एक्स गोल्स, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स? दिस इज अ नाइस क्वेश्चन. Many students in the past have answered this question incorrectly, so be cautious and let me know in the comment section whether you could answer this question correctly or not. So once you watch my solution part, let me know in comment section that how many question did you get right, and did you get this particular question right or not. Okay, now the third question, if in each stage at least one match ended in a draw, what is the maximum number of goals that was scored in any match? You know, we or most of the students feel that CAT exam always presents difficult sets, but it's not the case. Sometimes you are given this kind of slightly easy moderate sets also. So yeah, please be prepared and just check select the sets properly. And this is the last question. If the total number of goals scored by A was not less than that scored by D, what is the maximum number of goals that F could have scored in the match? So दोस्तों ये 4 क्वेश्चन है, आप यहाँ पे पॉज कर सकते हो, क्वेश्चन को ट्राई कर लो और फिर आप मेरा सोल्यूशन पार्ट देख सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एंड उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया है। अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो तो डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड चार्टन एंड डू लेट योर जूनियर्स नो और योर फ्रेंड्स नो अबाउट दैट। इन केस इफ दे आर विलिंग टू गो फॉर दैट, दे कैन प्रिपेयर अंडर माय गाइडेंस, राइट। अब इसको देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जो डेटा हमें दिया है सीधा सीधा मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। हमें एक चीज पता है कि क्वार्टर फाइनल में टोटल 17 गोल स्कोर हुए हैं, सेमीफाइनल में टोटल 10 गोल स्कोर हुए हैं, एंड फाइनल में 5 गोल स्कोर हुए। एक और चीज हमें बताई है यहाँ पे कि इन ईच मैच ईच टीम स्कोर एटलीस्ट 1 गोल, एंड इन ईच मैच ईच टीम स्कोर एट मोस्ट 2 गोल्स मोर देन इट्स ओपोनेंट। मतलब कोई भी मैच का स्कोर 1-4 नहीं हो सकता, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना था। अब क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स दैट एफ कुड हैव स्कोर्ड इन द टूर्नामेंट। अब एफ मैक्सिमम कितने गोल स्कोर कर सकता है? दोस्तों मेरे हिसाब से ये एक इजी सवाल है, जैसा मैंने कहा था कि ये इजी मॉडरेट सेट रखा है। तो अगर आपको एफ के गोल मैक्सिमाइज करने हैं तो आप क्या करोगे, बाकी सबका स्कोर 1-1 ले लो, क्योंकि हर एक ने 1-1 तो स्कोर किया ही है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 6, 17 में से अगर आप 6 सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आ जाएगा, 11। मतलब ई एंड एफ के मैच में 11 गोल स्कोर हुए थे। अब दो पॉसिबिलिटी है कि मैं 5 गोल ई के ले लूँ, 6 गोल एफ के ले लूँ, क्योंकि मुझे तो एफ के गोल मैक्सिमाइज करने हैं, तो मैं 5-6 भी ले सकता हूँ। और दूसरा है मैं 4-7 भी ले सकता हूँ, 3-8 ऐसे भी ले सकता हूँ। बट हमें पता है कि गोल का डिफरेंस 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे हमें एफ का स्कोर 6 ही लेना पड़ेगा। एफ ने 6 गोल और ई ने 5 गोल स्कोर किए। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 1-1 ले लो, तो 10 में से 2 गोल चले गए, 8 गोल आ गए, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे 5 and 3 स्कोर ले सकते हो। ठीक है ना,
तो ये आपको एफ का 5 गोल मिल जाएगा। एंड फाइनल में टोटल 5 गोल हुए तो 1-4 हो नहीं सकता, सो आपको 2 and 3 ही लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो कितने गोल एफ ने स्कोर किए, तो जो मैंने सर्कल किए 6 + 5 11 + 3 14 गोल्स एफ स्कोर कर सकता है मैक्सिमम। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया है कि आपका आंसर 14 आया इस क्वेश्चन का, कमेंट्स में मुझे बताना, ठीक है। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इफ इन एवरी मैच दैट डी वॉन डी स्कोर एग्जैक्टली x गोल्स, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या कहा है, हमें पता है कि क्वार्टर फाइनल में 17 गोल्स है, सेमीफाइनल में 10 एंड फाइनल में 5 गोल है, ठीक है। तो फाइनल में सबसे कम गोल स्कोर हुए, तो हमारे लिए लिमिटिंग पार्ट फाइनल है, तो हमें फाइनल को चेक करना चाहिए। बट हमें यहाँ पे एक और चीज कही है, ठीक है, कि इन एवरी मैच दैट डी वॉन डी स्कोर एग्जैक्टली एक्स गोल्स। अब हमें पता है कि डी क्वार्टर फाइनल में तो जीता ही है, वो हार नहीं सकता, तो यहाँ पे उसके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं वो चेक करना है। सिमिलरली सेमीफाइनल में भी डी जीता है, तो यहाँ पे भी वो हार नहीं सकता, लेकिन फाइनल में तो वो हार सकता है ना, क्योंकि अगर मैं 5 गोल लेता हूं तो डी के हम मैक्सिमम 3 एंड एफ के 2 ले सकते हैं। 4-1 तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे डी के 3 ही हो सकता है, तो मुझे यहाँ पे भी 3 करना होगा, यहाँ पे भी 3 करना होगा, और आंसर 3 आएगा। यहाँ पे और यहाँ पे 3 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या 3 से ज्यादा वैल्यू हो सकती है? यस, बिल्कुल हो सकती है। अगर हम अज्यूम कर ले कि डी लॉस्ट द फाइनल्स, तो उसने तो जो मैचेस जीते हैं उसमें सेम गोल किए ना, तो ये फाइनल तो वो हार गए ऐसा मान लो। तो अब हमें ये देखना है कि सेमीफाइनल में वो मैक्सिमम कितने गोल कर सकता है। सो ये 1-1 ले लेते हैं, तो 2 गोल हट गए, तो बचे कितने 8 गोल। तो 8 गोल हम कैसे कर सकते हैं, ए और डी के। सो यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ, यहाँ पे 5 ले लेता हूँ, ठीक है। सो 3 and 5 मैंने ए और डी का ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब डेफिनेटली मैं यहाँ पे 3-5 तो कर ही सकता हूँ, है ना, क्योंकि मैं कैसे भी बाकी लोगों को गोल असाइन कर देता हूँ, किसी को 2-1, किसी को 4-3, ऐसे कुछ असाइन करके मैं टोटल 17 तो ला ही सकता हूँ डेफिनेटली। ये 3 हो जाएंगे, ये 7 हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। नहीं, इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 3-5 लिया ना, तो यहाँ पे 1-1 ले लो तो 2 हो गए, 8 और 2 10 और 3 13 और 4 चाहिए, तो यहाँ पे 1-3 ले लो, तो 4 हो गए, टोटल 17 हो गए। सो अल्टीमेटली डी के मैं दोनों मैच में जो वो जीता है उसमें 5-5 गोल ले सकता हूँ। सो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर हम 5 लिखेंगे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया है। इसमें हमने फाइनल में डी को हरा दिया, तो जो मैच वो जीता है उसमें सेम गोल एक्स होने चाहिए, तो हमने दोनों जो पहले क्वार्टर फाइनल एंड सेमीफाइनल वाले मैच वो जीता था उसमें हमने उसके सेम गोल रख दिए, 5 हो सकते हैं। चलो, इफ इन ईच स्टेज एटलीस्ट वन मैच एंडेड इन अ ड्रॉ, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स दैट वाज स्कोर्ड इन एनी मैच। तो हर एक स्टेज में कम से कम एक मैच ड्रॉ गया है, ये हमें बताया है, ठीक है। आसान सा सवाल है, 17, 10 और 5 लाना है। सो डेफिनेटली मैक्सिमम गोल इसी के क्वार्टर फाइनल की कोई मैच में हो सकते हैं, ठीक है ना। कैसे हो सकते हैं समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे इनका 1-1 ले लूँ, यहाँ पे 1-1 ले लूँ, यहाँ पे 1-1 ले लूँ, तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो इस मैच में मैं 11 गोल ले सकता हूँ डेफिनेटली, दैट्स योर आंसर। तो इसका आंसर 11 आ जाएगा। इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड बाय ए वाज नॉट लेस देन डी, मतलब ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, ठीक है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स दैट एफ कुड हैव स्कोर्ड। अब देखो एक चीज समझो, हमें एफ के मैक्सिमाइज करने हैं, मतलब बाकी सबके हमें मिनिमाइज करने होंगे, तो हमें क्या करना होगा पता है, ए और डी को इक्वल ही रखना होगा। टोटल ए के गोल और डी के गोल जितने मिनिमम पॉसिबल हो सकते हैं उतने ही करने हैं हमें, ठीक है, राइट। तो मैक्सिमम एफ के कितने गोल हो सकते हैं वो हमें पूछा है, तो समझते हैं यहाँ पे कहाँ से शुरू करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5। अब हमें एक चीज पता है कि डी फाइनल में गया था लेकिन ए फाइनल में नहीं गया था, ठीक है। और डी के यहाँ पे कम से कम 2 गोल होने चाहिए, क्योंकि 1-4 स्कोर पॉसिबल नहीं है, सो 2-3 ही हो सकता है। तो एफ के यहाँ पे 3 गोल हो गए, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए डी, तो डी के 2 गोल हो गए हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ए और डी का 1-1 भी मान लेता हूँ, तो ए का जस्ट 1 गोल हुआ, डी का 3 गोल हो गया है। हमें ए और डी को इक्वल कर देना है, या ए डी से ज्यादा रखना है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ए के 3 एंड बी का 1, सी एंड डी का 1-1 ले लेता हूं। तो इससे क्या हो जाएगा, ए में 3 ऐड हो गया और डी में सिर्फ 1 ऐड हुआ, तो दोनों के 4-4 गोल हो गए।
तो जो मेरी कंडीशन थी कि ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, वो भी सेटिस्फाई हो गई, और मैंने बाकी एफ के अलावा बाकी लोगों के गोल जितने कम हो सके उतने रखे। जैसे यहाँ पे एफ के 5-3 ले लो, एंड यहाँ पे ई एफ आप क्या करोगे, जी एच पहले 1-1 ले लो। तो ये टोटल कितने गोल हो गए, 4, 2 6 और 2 8 गोल कम हो गए। सो 17 में से 8 गोल हटा दो तो बचे कितने, 9 गोल। तो यहाँ पे ई और एफ का हमें 9 गोल चाहिए, तो 6-3 तो कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 और 5 ही करना पड़ेगा। क्या ये समझ में आया सबको? तो एफ के गोल कितने हो जाएंगे, 5 + 5 10 + 3 13। सो हमारा सवाल क्या था यहाँ पे, राइट, हमारा सवाल था व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स दैट एफ कुड हैव स्कोर्ड इन द टूर्नामेंट। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ गोल्स होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स दैट एफ कुड हैव स्कोर्ड नॉट इन एनी मैच इन द टूर्नामेंट, मतलब इन ऑल द मैचेस पुट टुगेदर। सो मैं उसको कहूंगा कि ये 13 हो जाएगा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? राइट, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेट अच्छा लगा होगा। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि मैं हर बार आपको एक ऐसा सेट दूं जो आप सॉल्व ही ना कर पाओ। मैं वैसे ये लर्निंग में बिलीव नहीं करता, मैं उस लर्निंग में बिलीव करता हूँ जहाँ पे आप अल्टीमेटली कुछ चीज़ें शुरू कर सकते हो। अगर सपोज आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो शायद आपने ये सेट 5-6 मिनट में सॉल्व कर दिया होगा, लेकिन अगर आप अभी भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो तो अगर आपने इसमें 10-12 मिनट भी डाले या 15 मिनट भी डाले, दैट्स परफेक्टली फाइन। बट एटलीस्ट आपको समझ में आ गया कि ऐसा भी एक नॉकआउट टूर्नामेंट का सेट हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों कीप लर्निंग विथ मी, एंड या आई विल कम अप विथ मोर वीडियोस। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।